हेलो गाइस, वेलकम बैक टू टिप कंसेप्ट। और आज मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ अपना रिसेंटली टीसीएस एनक्यूटी का इंटरव्यू जो कि भोपाल एलएनसीटी में हुआ था। तो बिना कुछ देर किए लेट्स गेट स्टार्टेड। मैं आपको इस पूरे वीडियो को ध्यान से इसलिए देखना क्योंकि मैं बहुत ही ज़्यादा रियलिस्टिक, ठीक है, इट वाज माय फर्स्ट इंटरव्यू, ठीक है, किसी भी एमएनसी के साथ। तो मैं आपको बहुत ही रियलिस्टिक एक पर्सपेक्टिव से बता पाऊंगी कि कैसा रहता है इंटरव्यू एक्सपीरियंस। ओके, सो बिना कुछ देर किए लेट्स गेट स्टार्टेड। तो जो मेरे को 3 जुलाई को मेल रिसीव हुआ था टीसीएस की तरफ से कि आपका है ना एनक्यूटी इन पर्सन इंटरव्यू 5 जुलाई को आपका स्केड्यूल्ड है, ठीक है। तो आपका डेट, रिपोर्टिंग टाइम, इंटरव्यू प्रोफाइल मेरी निंजा के लिए थी, ठीक है। आपके अगर डिजिटल या प्राइम है तो उसके लिए आया होगा, और इंटरव्यू वेन्यू था तो एलएनसीटी भोपाल में ना कॉलेज है, ठीक है, लक्ष्मी नारायण कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी। तो वहां पे हुआ था। अब इसका भी रीजन है, मैं जब वहां गई थी, ठीक है, आई विल टेल यू कि लगभग अगर 230 बच्चे उस दिन है ना इंटरव्यू देने बैठे थे तो मैं मान के चलती हूँ कि 150 शायद एलएनसीटी के ही थे। तो ऐसे बेसिस पे कॉलेज सिलेक्शन होता है कि भाई कहाँ पे कॉलेज है ना मिलेगा, ठीक है, कहाँ पे कंडक्ट हो रहे होंगे इंटरव्यूज, जहाँ के मैक्सिमम स्ट्रेंथ हुएगी, ठीक है। तो एलएनसीटी के सबसे ज्यादा मैक्सिमम थे। स्लॉट, 2 स्लॉट थे। एक आपका हो सकता है 9 AM का स्लॉट हो और या फिर 1 PM का स्लॉट होगा, ठीक। अब कुछ कुछ गाइडलाइंस दे रखी थी इंटरव्यू प्रोसेस के लिए। रीच द इंटरव्यू व्हेन यू एट द मेंशन्ड रिपोर्टिंग टाइम, नो डिलेज इन द सेम विल बी एंटरटेन्ड। ओके, गवर्नमेंट आईडी अपनी कैरी करिएगा। आधार कार्ड इज मैंडेटरी टू कैरी। गवर्नमेंट आईडी में जैसे आपके और भी आ जाते हैं, फॉर एग्जांपल लाइक पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, ये सब, बट आधार कार्ड मैं बोलूंगी कि आधार कार्ड सबका है ना, लाइक बाप है, ठीक है। आधार कार्ड अगर आपके पास है तो देन यू डोंट नीड एनीथिंग एल्स। फिर रेज्यूमे हार्ड कॉपी, ठीक है, रेज्यूमे आपको हार्ड कॉपी में चाहिए। टीसीएस एप्लीकेशन फॉर्म, या आप है ना टीसीएस के नेक्स्ट स्टेप पोर्टल है ना, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हो एप्लीकेशन फॉर्म, ठीक। वंस गवर्नमेंट आईडी प्रूफ, लाइक जो भी है ना गवर्नमेंट आईडी प्रूफ, मैंने आधार कार्ड, क्योंकि मैं स्टिक रही आधार कार्ड से तो मैं आधार कार्ड ही प्रेफर करूंगी आपको, आप वही लेके चलना। ऑल अकेडमिक डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल, ये वर्ड आपको दिख रहा है ओरिजिनल, ये बहुत ध्यान रखना, ओके। अदरवाइज है ना आपको बहुत दिक्कत जाएगी अगर आपने ओरिजिनल कैरी नहीं किए डॉक्यूमेंट्स, ठीक है। तो चांसेस हैं कि फिर वो लोग आपसे बोलेंगे कि आप डिजी लॉकर पे दिखाओ या फिर कोई वैलिड वैलिड पोर्टल पे आप उनको दिखाना पड़ेगा आपको कि हाँ आपकी जो भी आपने मेंशन किए हैं सेमेस्टर मार्क्स या फिर 10th और 12th के मार्क्स, ठीक है, वो जेन्युइन हैं कि नहीं है। देन यू नीड टू प्रूव इट। तो आप है ना वो नहीं दिखा सकते फोटो कॉपी। तो ओरिजिनल कैरी करना मत भूलना। माई वन ऑफ माई फ्रेंड फॉरगेट इट एंड उसको थोड़ी सी प्रॉब्लम गई थी कन्विंसिंग इट। तो अननेसेसरी है ना, ऑलरेडी बहुत प्रेशर रहता है इंटरव्यू में, तो आप अननेसेसरी एक प्रॉब्लम क्रिएट मत करिएगा। बिजनेस फॉर्मल, मैंने यूजुअली देखा था, मैं खुद भी है ना शर्ट पैंट पहन के गई थी, तो या आप भी है ना वैसे ही कुछ प्रेफर करिएगा फॉर्मल्स में। डोंट वेयर लाइक टू वाइब्रेंट कलर्स, वो वैसे भी इंटरव्यू के लिए अच्छा नहीं माना जाता है कि आप ऐसे लाल, पीला, हरा, नीला वाले टाइप के कलर्स पहन के जा रहे हो। पेस्टल पहनो, ठीक है, या बेज, नेवी ऐसे भी पहन लोगे तो चलेगा। अदरवाइज जस्ट डोंट गो फॉर वेरी वाइब्रेंट कलर्स, ठीक है। प्लीज कम फॉर इंटरव्यू इफ यू आर एलिजिबल बेसिस द TCS NQT eligible criteria। वेल, मोस्ट ऑफ द पीपल एलिजिबल क्राइटेरिया में आते हैं। अगर आपको डाउट है कि आप नहीं आ पा रहे हो तो लाइक टीसीएस नेक्स्ट स्टेप पोर्टल में आप एप्लीकेशन जब भरते हो ना तो आपके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी आपको उसी एप्लीकेशन फॉर्म में आगे के साइड पे लिखी होगी, ठीक है। आपसे लाइक आगे मैं प्रोसेस भी बताऊंगी, डिक्लेरेशन फॉर्म भरवाया जाता है तो वहां पे भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया प्रॉपरली मेंशन्ड होता है, ठीक है। आप एक बार उसको गो थ्रू कर सकते हैं, देन ओनली यू डिक्लेयर कि हाँ भाई मैं एलिजिबल हूँ एनक्यूटी भरने के लिए, ओके। फिर आ जाते हैं कुछ और इंस्ट्रक्शंस दे रखे थे कि हाँ टाइम स्लॉट्स आर गिवन, वी वुड एडवाइज एंड रिक्वेस्ट यू टू ब्लॉक द एंटायर डे। मैन दिस इज लेजिट ट्रू, ठीक है, कि पूरा दिन जा सकता है तुम्हारा। मेरा 1 PM को स्केड्यूल था, मैं पहुंची थी समथिंग 12:30 PM को, ठीक है। स्टिल लाइक अराउंड 2 PM तक 9 AM वाला स्लॉट ही खत्म नहीं हो पाया था, ओके। तो उसके बाद शुरू हुआ था 1 PM स्लॉट। तो आप समझ सकते हो कि डिले कितना हो सकता है। तो पॉसिबली 6 बजे तक, 7 बजे तक आपके इंटरव्यू चल रहे हैं, रात रात तक भी चल सकते हैं आपके, डिपेंड्स, ठीक है। तो आप पूरा दिन ही बुक करके चलना। कैप्चरिंग एनी काइंड ऑफ पिक्चर्स और वीडियो, ऑब्वियसली ये प्रोसेस है ना कॉन्फिडेंशियल रहता है टीसीएस का। तो ये मैंने इसलिए मेल्स भी हाइड कर दिए कि आपको वो भी डिस्प्ले नहीं करना चाहिए, ओके।
एनी काउंट। अब ये तो नॉर्मल एक वो प्रोसेस है, ठीक है, कि जो भी ज्यूरी रहेगी उसका है ना फाइनल डिसीजन होता है, ठीक है। हाँ, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। अगर आपने लोकेशन फॉर एग्जांपल मैंने भोपाल की दी थी एंड आई वेंट बैक टू माय होम टाउन, ठीक है, तो मुझे वापस भोपाल आना पड़ा था, ठीक है। क्यों आना पड़ा था मुझे भोपाल? क्योंकि मैं रीस्केड्यूल नहीं करा सकती इंटरव्यू, ये साफ साफ लिखा हुआ है। तो डोंट इवन ब्रिंग इट इनटू योर माइंड कि एचआर कंसिडर करेंगे। आप एचआर को मेल करते हो, मुझे नहीं लगता एचआर का रिप्लाई आता, क्योंकि इवन आई ट्राइड बिफोर ऑल्सो, तो ये चीज़ नहीं होती है, ठीक है। तो आप इस चीज़ का ध्यान रखना, देयर इज नो रीस्केड्यूलिंग दैट इज गोइंग टू हैपन। अब आ जाते हैं वहां के प्रोसेस पे। तो स्टेप 1 जो होता है आपका, वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है। इससे पहले आपको एक डिक्लेरेशन फॉर्म दिया जाता है। वहीं पे आपको जो भी इंस्टीट्यूट आपका कर रहा होगा कंडक्ट, वो एक डिक्लेरेशन फॉर्म देगा, जिसमें आपकी एक तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होगी, रीएलोकेशन आप कर सकते हो, वो साफ साफ लिखा होगा कि आर यू विलिंग टू रीएलोकेट, तभी आप वो डिक्लेरेशन फॉर्म को भरो, ठीक है। और ऑब्वियसली लाइक टीसीएस जैसी कंपनी में आप अप्लाई कर रहे हो, तो जिनमें लाइक बोलते हैं ना ऑफिसेज पूरे ऑल ओवर इंडिया है, तो आपको रीएलोकेट तो करना ही पड़ेगा आज नहीं तो कल। तो यस, वो एक चीज मैंडेटरी पूछी जाती है। और बाकी नॉर्मल आपको सिग्नेचर, ठीक है, अपनी रेफरेंस आईडी, ठीक है। रेफरेंस आईडी को हमेशा हैंडी रखना, जो टीसीएस की तरफ से आपको मिलती है ना रेफरेंस आईडी, ठीक है, कीप दैट हैंडी। रेफरेंस आईडी आप है ना हैंडी रखिएगा। एंड देन बस इतना डिक्लेरेशन फॉर्म आपको भरना होता है। अब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में एक सीक्वेंस है ना पहले से अरेंज करके रखना अपने डॉक्यूमेंट्स को। वैसे आपको इंस्ट्रक्शन ये इंस्टीट्यूशन में भी मिलते हैं, बट बिफोर हैंड अगर आप है ना प्रिपेयर रखो तो कोई भी बुरा नहीं है उसमें, ठीक है। पहला आ जाता है आपका डिक्लेरेशन फॉर्म, आप लिखो, ठीक है। दूसरा आप रखोगे आधार कार्ड, एप्लीकेशन फॉर्म, एप्लीकेशन फॉर्म और आधार कार्ड का वो जो बोलते ना ऑर्डर है, वो इंटरचेंजेबल है, वो डिपेंड करता है इंस्टीट्यूशन में कौन आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कर रहा होगा। एक लाइक पैनल बैठता है 4 लोगों का, 3 लोगों का, ऐसा पैनल टाइप रहता है, और वहां पे है ना लाइक वो लोग डॉक्यूमेंट वेरीफाई कर रहे होते हैं। तो लाइक 2 पीपल विल बी वेरीफाइंग इट कि आपने जो भी एंट्री करी है एप्लीकेशन फॉर्म में वो सब जेन्युइन है या नहीं है। तो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में आप अपनी एजुकेशन को दिखाओगे। पहले 10th की मार्कशीट दिखाते हैं, फिर 12th की दिखाओगे, एंड देन फर्स्ट टू 8th की, यानी पहले फर्स्ट सेमेस्टर, फिर सेकंड सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर, ऐसे करके, ठीक है। और ये सब ओरिजिनल होनी चाहिए, पूरी ओरिजिनल रहेंगी सारी चीज। अगर आपका अभी तक वो 8th का नहीं आया है, क्योंकि मेरी भी नहीं आई थी 8th की, तो कीप बोलते ना डिजी लॉकर हैंडी रखिएगा अपने पास, कि आप डिजी लॉकर से दिखा सको कि भाई मेरी 8th की मार्कशीट है ना क्या है ओरिजिनल, ओके। तो वो आप दिखा सको डिजी लॉकर से, तो कीप द डिजी लॉकर हैंडी। या फिर आपकी अगर आपकी भी आरजीपीवी है, ठीक है, तो आरजीपीवी की रिजल्ट की जो रहती ना वेबसाइट, आरजीपीवी रिजल्ट का जो पेज रहता है वो हैंडी रखिएगा, कि आप वहां से अपनी 8th की सेमेस्टर की मार्कशीट दिखा सको, ओके। तो ये सीक्वेंस रहता है। इस सीक्वेंस फॉर्म में है ना आप पहले डॉक्यूमेंट वेरीफाई कराते हो, 2 लोग या एक लोग आपका है ना, 2 लोग या कोई भी एक है ना आपका ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करता है। उसके बाद, ठीक है, एक पर्सन आपसे ना क्वेश्चन करेगा कि आपके पास बर्थ सर्टिफिकेट है, पासपोर्ट है। आप बर्थ सर्टिफिकेट तो बनवा के रखो ही, ठीक है। अगर आपके पास नहीं है देन स्टार्ट द प्रोसेस। ये आपको अभी नहीं, बहुत जगह पे काम आएगा बर्थ सर्टिफिकेट। तो पासपोर्ट चलो एक दफा अगर नहीं है आपके पास, इट वर्क्स, ठीक है, बट बर्थ सर्टिफिकेट इज समथिंग जो आपके पास होना चाहिए, लाइक इट्स समथिंग जो आपको प्रायोरिटी दे सकता है। पासपोर्ट भी एक ऐसी चीज है जो प्रायोरिटी दे सकता है, मतलब इट्स नथिंग की सिलेक्शन हो जाएगा इससे, बट हाँ एक ये रहता है कि इजी प्रोसेस रहता है, फिर आपका हायरिंग प्रोसेस बहुत इजी हो जाता है अगर ये 2 आपके पास है। मेरे पास पासपोर्ट नहीं था तो मैंने पासपोर्ट के लिए तो नो बोल दिया था, बट आई डू हैव बर्थ सर्टिफिकेट, ठीक है। तो ये होती है आपकी फर्स्ट स्टेज, जब आपका पूरा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाता है, ठीक। इसके बाद आपको इंटरव्यू प्रोसेस में लाया जाता है। इंटरव्यू प्रोसेस के लिए आपको लाइक एलएनसीटी में तो रूम एलोकेट किए गए थे हम लोगों को, ठीक है। वॉलंटियर्स टेक अस टू डिफरेंट रूम, ठीक है। तो लाइक रूम्स मिलते हैं, रूम नंबर मिलते हैं आपको। तो आप वहाँ पे है ना गए थे, एंड वहाँ पे 3 लोग बैठते हैं, ठीक है, 3 अलग अलग राउंड्स लेने के लिए। मतलब पैनल जो रहेगा वो 3 पीपल का पैनल रहता है, ठीक है। तो उस पैनल में है ना एक तो आपका हो गया एमआर के लिए,
जो आपका मैनेजेरियल स्किल्स देखेगा, एक टीआर रहता है टेक्निकल जो देखेगा, और एक एचआर रहता है ह्यूमन रिसोर्स की तरफ से, ठीक है। तो जो देखा जाए मैनेजेरियल जो पर्सन रहेगा वो आपके बोलते हैं ना सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन देगा आपको। अब सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन में आपका कैसा हो सकता है कि आर यू एबल टू हैंडल द वर्कलोड, ठीक है, क्योंकि टीसीएस डू ऑफर अ काइंड ऑफ बोलते हैं ना बहुत ज्यादा वर्कलोड होता है इनिशियल स्टेज में, आप जब ना टीसीएस में एंट्री लेते हो तो वन क्वेश्चन दैट आस्क्ड वाज कि आप वर्कलोड हैंडल कर पाओगे या नहीं कर पाओगे, ठीक है। और भी सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन रहते हैं लाइक सिंपल लॉजिक, ठीक है, कि अगर हमें मल्टीटास्किंग करने बोली गई, ठीक है, तो वेर यू बी एबल टू डू मल्टीटास्किंग, या तुम बोलते हैं ना एक टास्क एट अ टाइम कर पाते हो, ठीक है। तो ये समथिंग रिलेटेड टू मैनेजमेंट क्वेश्चंस हैं कि आप अपने कैसे मैनेज करते हो चीजों को। ओके, मैं टीआर पे आऊंगी अभी। देन कम्स टू एचआर। नाउ व्हेन आई से एचआर के बारे में, ठीक है, look, TCS has a very strict policies for hiring people, so HR is going to be strict with you, strict HR ही मिलेगा, like मुझे खुद एक strict HR मिले थे। So whatever you showcase in your resume, जो भी तुम resume में mention कर रहे हो, should be very very correct to its core, मतलब बोलते हैं ना should be perfect to its core। भाई तुम्हें नहीं आती, ठीक है, जावास्क्रिप्ट तुम्हें नहीं आता, कुछ चीज तुमने इंटर्नशिप नहीं करी है, डोंट मेंशन इट, उन्हें परवाह नहीं है, उन्हें लेजिड। ओके, मैं ये चीज भी बता रही हूँ, इंटर्नशिप्स आर नॉट कंसिडर्ड एज प्रोफेशनल एक्सपीरियंस, ठीक है, प्रोफेशनल एक्सपीरियंस में काउंट नहीं होता है, ये ऑर्गेनाइजेशनल पॉलिसी ही है उनकी, ठीक है। आपको इंटर्नशिप पे क्वेश्चन कौन करेगा, आपका टीआर कर सकता है, ठीक है, कि भाई आपने क्या प्रोजेक्ट बनाया, ये सब क्या किया, तो ये टीआर के काम की ज्यादा चीज है, एचआर के काम की नहीं है। ओके, एंड इवन इफ यू लाइक शो इंटर्नशिप्स जो तुमने एक्चुअली की नहीं, कई लोग ऐसे फ्रॉजरी करते हैं, तो एचआर विल बी वेरी पर्टिकुलर, वो हर लाइन और हर वर्ड पढ़ता है। ओके, अगर लाइक तुमने लग रहा है कि तुम्हारे ना ऑफर लेटर में कुछ एम्बिग्यूटी है, तो उसे पहले ही रिजॉल्व करवा लो, ठीक है, डोंट टेक इट टू लास्ट। ओके, तो ये चीज मैं जरूर बोलूंगी एचआर के लिए। देन कमिंग टू टीआर, अब आ जाते हैं टेक्निकल राउंड पे। ओके, तो टेक्निकल राउंड पे क्योंकि मैं निंजा प्रोफाइल के लिए गई थी, तो मैं आई कैन टेल यू अबाउट निंजा प्रोफाइल, बट अगर आप मुझे कमेंट में बोलोगे तो आई डू हैव फ्रेंड्स जिनने प्राइम और डिजिटल के लिए भी दिया है, तो आई कैन गिव देयर एक्सपीरियंस कि भाई उन्हें क्या पूछा गया था। ओके, सो निंजा प्रोफाइल के लिए मुझे पूछा गया था ऊप्स कॉन्सेप्ट, ठीक है, आपको मतलब मैंने मेंशन किए थे जावा, मेरे वन ऑफ द स्किल्स सेट में जो मेंशन थी, ठीक है, जावा, जावा स्क्रिप्ट आई मेंशन, तो जावा पे उनने पिक किया, ठीक है, एंड जावा पे उनने ऊप्स कॉन्सेप्ट पूछा। ऊप कॉन्सेप्ट में भी 3 कॉन्सेप्ट पूछे उनने, इनहेरिटेंस, एब्स्ट्रैक्शन, पॉलीमॉर्फिज्म, मतलब सिंपल बेसिक कॉन्सेप्ट उनने पूछा, फंडामेंटल्स क्लियर होने चाहिए आपके, ठीक है, ये पूछे। देन और क्या पूछा था इन लोगों ने, देन मुझसे कोड लिखने बोला था, ठीक है, एक कोडिंग क्वेश्चन था। कोडिंग क्वेश्चन में इट वाज रिलेटेड टू स्ट्रिंग। बेसिकली क्वेश्चन ये था कि इफ अगर लाइक स्ट्रिंग की तुम्हें लेंथ निकालनी है, ठीक है, विदाउट यूजिंग लेंथ फंक्शन, ठीक है, मैं क्वेश्चन लिख देती हूँ। नहीं तो इसके लाइक मैंने 2 अप्रोचेस ही दिए थे सो फार। तो एक तो आप एरे में ट्रांसफर कर दो, टू कैर एरे करके, एरे वाले एरे का लेंथ मेथड यूज कर लो आप, ठीक है, यूज एरे लेंथ मेथड, ठीक। एक तो ये है, पर ही वॉज लाइक कि उन्हें इनबिल्ट फंक्शन यूज नहीं करना था, तो ब्रूट फोर्स जो रहता है ना, ब्रूट फोर्स में आप क्या कर सकते हो, यू कैन जस्ट लूप इट, ठीक है, और जैसे ही आपको एनकाउंटर हो कोई भी नल या जीरो वैल्यू, ठीक है, स्ट्रिंग में, तो देन यू कैन जस्ट स्टॉप द काउंटर, मतलब एक काउंटर वेरिएबल का यूज करके आप इसको सॉल्व कर सकते थे, ठीक है। तो ये 2 तरीके मेरा मैंने सजेस्ट किए थे। इफ यू गाइज नो समथिंग एल्स इन जावा, डू टेल मी इन द कमेंट सेक्शन मैन, मेरी भी नॉलेज इंक्रीज होगी, ठीक है, इवेंचुअली। सो ये हो गया ऊप्स, और फिर आ गया कोडिंग क्वेश्चन पे, ठीक है।
इसके अलावा है ना मुझसे कुछ पूछा नहीं गया था टेक्निकल राउंड पे सो फार। हाँ, मतलब इसके अलावा है ना मेरे स्किल सेट से मुझे है ना कुछ भी नहीं पूछा गया था। दो, आप अगर सर्टिफिकेशन मेंशन करते हो, ठीक है, लाइक मैंने सर्टिफिकेशन लिया था एमपीटेल से, एमपीटेल, ठीक है, तो मुझे है ना, ठीक है, क्वेश्चन पूछे गए थे उस सर्टिफिकेशन से रिलेटेड, ठीक है। तो अब सर्टिफिकेशन बेस्ड क्वेश्चन जो रहेंगे वो डिपेंड करता है, लाइक आपके सर्टिफिकेशन पे वो कंप्लीटली डिपेंड करेगा। बट आई रिकमेंड कि अगर आपने लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से आप अवेयर रहो तो बेटर है, ठीक है। डू गेट योर सेल्फ अवेयर अबाउट लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज, ओके। आप लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से अवेयर रहो, लाइक अगर आपको लग रहा है कि हाँ एआई पे अगर आपको इंटरेस्ट है या आपने कहीं पे भी पाइथन मेंशन किया तो एआई पे क्वेश्चन आएगा, जनरेटिव एआई पे क्वेश्चन आएगा, क्योंकि इट्स समथिंग दैट इज राइट नाउ ऑन पीक। फिर उसके बाद आपका क्लाउड कंप्यूटिंग, ठीक है, एक टॉपिक है, उस पे आ सकता है, ओके। एंड क्लाउड कंप्यूटिंग के अलावा आप ले लो साइबर सिक्योरिटी, ठीक है, साइबर सिक्योरिटी पे क्वेश्चंस आ सकते हैं आपको, ओएस, या आपको क्वेश्चन आ सकते हैं नेटवर्किंग पे, क्योंकि देखो आपने ये कंसेप्ट पढ़े हैं, ये लिटरली इंजीनियरिंग में ये सारे कंसेप्ट्स हैं आपके। अगर आपने सीएसई से इंजीनियरिंग करी है, अपना बीटेक वैसे सीएसई था मेरा, तो लाइक ये सारे टॉपिक्स आपने पढ़े होंगे फिर। और ये इन टॉपिक्स पे बहुत ही जनरल क्वेश्चन लाइक नेटवर्किंग पे, ठीक है, नेटवर्क लोड्स पे या कुछ भी आ सकता है, ओएस पे आ सकते हैं आपको क्वेश्चन, ठीक है, कि मल्टी प्रोसेस को बोलते हैं ना स्केड्यूलिंग वाली चीज, उस पे क्वेश्चन मतलब मैंने ये ना वॉलेंटियर्स के मुंह से भी सुना था, प्लस है ना मैंने लोगों के है ना और भी बोलते हैं ना जो लोग दे के आ रहे थे इंटरव्यू, उनसे भी मैंने पूछा था कि क्या चल रहा है, तो यस, ऐसे क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। तो जस्ट हैव अ आइडिया कि हाँ भाई ये क्वेश्चंस होने वाले हैं, ठीक है। मैं अपनी तरफ से है ना आपको जितना भी बता सकती थी टीसीएस इंटरव्यू के बारे में, तो मैंने वो सारी चीजें आपको है ना मेंशन कर दी A to Z, मैंने एक भी चीज नहीं छोड़ी है लिटरली, ठीक है। पर इसके बाद में आई रिक्वेस्ट यू कि अगर आपको कंटेंट पसंद आ रहा है, ठीक है, एंड इफ यू वांट मोर डू कमेंट डाउन, ठीक है। वीडियो अच्छी लगी तभी लाइक करो, इट्स नॉट लाइक कि आई एम एक्सपेक्टिंग समथिंग आउट ऑफ यू, ठीक है, मेरे को क्या ही मिलेगा लाइक ये चीजें मेंशन करके या ये चीजें बता के। बट मैं चाहती हूँ कि अगर है ना लाइक मैंने कुछ लर्निंग करी है तो दैट मस्ट बी शेयर्ड, ठीक है, वो लर्निंग आप लोग तक भी पहुंचे, ठीक है, आप लोग भी अच्छे से प्रिपेयर होके जाओ, ठीक है। नो डजेंट मैटर कौन सेलेक्ट होता है नहीं होता है, आपकी लर्निंग हमेशा बढ़ते रहनी चाहिए, ठीक है। तो दैट्स इट फ्रॉम माई साइड, सब्सक्राइब फॉर मोर।